नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की। प्रधानमंत्री ने कोरबा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताड़ी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधोसंरचना मिशन अंतर्गत निर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण किया। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान शहीद। वहीं कांकेर जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल रायपुर और बिलासपुर में 14 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू होने की संभावना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा तैयार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीने प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। उन्होंने श्रोताओं से मन की बात की पिछली कड़ियों से यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में छोटे वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरबा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताड़ी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधोसंरचना मिशन अंतर्गत निर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कोरबा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों कोरबा, रायगढ़ और भिलाई के श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को अब इलाज के लिए महानगरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अपने क्षेत्र में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपने निर्देश में आयोग ने राज्यों की सरकारों से कहा है कि 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों का तबादला जिले के बाहर किया गया है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में नियुक्त नहीं किया जाए। आयोग ने कहा कि उसकी स्थानांतरण नीति का पालन किया जाए। आयोग ने उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर 3 साल पूरा कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो चुनाव कार्य में सीधे या पर्यवेक्षक की भूमिका से जुड़े थे। आयोग ने सभी राज्यों को अब तक हुए तबादलों की इस आधार पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में कल माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बेचापाल कैंप से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान कुतुलपारा की ओर सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान पदमपारा के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसकी चपेट में आने से बेचापाल में पदस्थ प्रधान आरक्षक राम आशीष यादव शहीद हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है। वहीं कांकेर जिले के भोरमा और हुड़तरई के जंगल में कल सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। पुलिस अधीक्षक आई.के. कल्याण ने बताया कि हुड़तरई के जंगल में माओवादियों के होने की सूचना मिलने पर
सुरक्षा बलों की एक टीम मौके के लिए रवाना की गई थी। कल सुबह सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए, वहीं 2 महिला माओवादियों के घायल होने की संभावना है। सुरक्षा बलों ने मौके से 3 भरमार बंदूक, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल रायपुर और बिलासपुर में 14 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी है। इनमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, सरकारी शराब कंपनी के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी, आबकारी अधिकारी सौरभ बख्शी, अशोक सिंह, अरविंद सिंह, सिद्धार्थ सिंघानिया और अनवर डेहवर के नाम शामिल हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के 3 डिस्टिलरी, केडिया, वेलकम और भाटिया ग्रुप के ठिकानों पर भी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी कर जांच शुरू की है। गौरतलब है कि भारत और कोयला घोटाला मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत करीब 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो और शिशुपाल सौरी का नाम शामिल है। इसके अलावा 2 आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस समेत कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और अन्य नेताओं के नाम भी हैं। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब 15 मार्च तक ऑनलाइन राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पहले ऑनलाइन नवीनीकरण की अंतिम तिथि 25 फरवरी निर्धारित की गई थी। इस संबंध में खाद्य विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे पत्र लिखा है और सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए यह नियम लागू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को मादक पदार्थों की लत से बचाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बुराई के अंत के लिए परिवार का सहयोग जरूरी है। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में वीडियो संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लिए हर परिवार को एक संस्था के रूप में मजबूत होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब परिवार के मूल्यों में गिरावट आती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महतारी बंधन योजना के हितग्राही अब अपने आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए महतारी बंधन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा प्रदान की गई है। पोर्टल की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महतारी बंधन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की अनंतरम सूची जारी की जा चुकी है एवं इनका प्रकाशन आंगनवाड़ी केंद्रों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा चुका है। महानदी, पैरी और सौढूर नदी के त्रिवेणी संगम में स्थित राजिम में शनिवार को राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हुआ। इस बार राजिम कुंभ कल्प रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। शुभारंभ के मौके पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम सहित अनेक विधायक भी मौजूद थे। इस अवसर पर संस्कृति और धर्मस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि माघी पुन्नी मेला हमारे देश के हजारों लाखों साल का इतिहास है, परंतु इतिहास को समृद्ध बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य सरकार ने संत महात्माओं के सुझाव पर इसके साथ में कल्प शब्द जोड़ा और अब राजिम कुंभ कल्प के रूप में यह आयोजन किया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुंभ मेले का समापन होगा। इस मौके पर राजिम कुंभ कल्प में साध्वी प्रज्ञा भारती के साथ 11 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर महानदी की महाआरती की। वहीं प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा नृत्य, नाटिका, गीतक, दर्शन और दर्शकों ने खूब सराहा।
वहीं गंगा आरती और दीपदान के साथ सिरपुर महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी में इस महोत्सव का आज समापन होगा। सिरपुर महोत्सव में पहली बार गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति और जिला प्रशासन के सहयोग से गंगा आरती की गई। महोत्सव में रोजाना दोपहर 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सरकारी विभागों से संबंधित 10 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां केंद्रों और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा पहली बार पुण्य स्नान के लिए महानदी के तट पर कुंड भी बनाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राजधानी रायपुर में कल दिन भर धूप छांव की स्थिति रही। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से करीब 1300 श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन को कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर जिले के अभनपुर के खोरपा में शाकंभरी महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में उपस्थित धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कोसरिया मरार पटेल समाज के भवन के लिए जमीन और 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत शहडोल स्टेशन में सुधार कार्य की वजह से 29 फरवरी से 11 मार्च तक बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर सहित कुछ एक्सप्रेस ट्रेन, मेमू पैसेंजर और स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। जनसंपर्क विभाग द्वारा नवा रायपुर में लेट्स कोलैब छत्तीसगढ़ क्रिएटर्स मीट अप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के जाने माने सैकड़ों क्रिएटरों ने भाग लिया। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र के लालघाट में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 45 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं राजनांदगांव जिले की बागनदी पुलिस ने गांजा तस्करी के मुख्य आरोपी को रायपुर जिले के मंदिर हसौद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।